मेघना, सिमरन, आरजे, मविक, इन सब के अंदर कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि इन लोगों ने इंटरनेट के अंदर हेट पाई है, वो भी बेसलेस रीजन के कारण। खैर ऐसा तो सब लड़कियों के बारे में बोला जा सकता है जो इंटरनेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। हाँ भाई बोला तो जा सकता है सब लड़कियों के बारे में, फिर भी तूने 4 ही लड़कियों का क्यों नाम लिया? क्योंकि इन चारों लड़कियों को हेट मिल रहा है फॉर वाइफ एंड गर्लफ्रेंड ऑफ फेमस यूट्यूबर एंड सेलिब्रिटी। ऐसे खुद को क्यों और बच्चे दिखा सकते हो 20 साल की उम्र में भी। पहले तो आपको फालतू का हर बात हंसना होगा ताकि लोग आपको बच्ची और ना चाहते हुए भी क्यूट मान ले। आपको रुचिका भाभी जैसा फैशन सेंस बनाना होगा ताकि लोग इतने प्यारे कमेंट करें कि आपको कमेंट बॉक्स डिसेबल करना पड़े। आपको अपना रंग, चाल ढाल, कैमरा ऑन होते ही जल्दी से ज्यादा फास्ट चेंज करना होगा कि आपका रियल फेस कोई ना देख पाए, रुचिका भाभी की तरह। घोड़ा। और अगर आप प्यारे रुचिका भाभी के फैन हो तो भाई वीडियो क्यों देख रहे हो? ऑलरेडी बहुत क्यूट हो, बस किचन में रखा बर्तन धोना मत भूलना, नहीं तो मम्मी बहुत मारेगी। अरे चांद को देखते हुए दूध का दाग तोड़ते हुए माइकल लाल, तुम गलत टाइम पे नहीं आ गए। ये वाली रोस्टिंग तो 2021 और 22 में होके खत्म भी हो गई, और खाली किसी को इसलिए रोस्ट करना का है कि वो बड़े यूट्यूबर की वाइफ है। चलो ये तो छोटी बात है, लेकिन अगर आप निश्चय और रुचिका की शादी वाली ब्लॉग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका कमेंट ऑफ है, क्योंकि रुचिका ने ऑफ कर दिया है। पर क्यों भाई, क्यों ऑफ कर दिया कमेंट? बता दो ना, बता दो। क्योंकि रुचिका के फेस और पास्ट के बारे में इतने गंदे कमेंट आ रहे थे, तो रुचिका को अपने पोस्ट के कमेंट को लिमिटेड करना पड़ा। पास्ट रुचिका का नहीं, निश्चय का। ओ जासूसों के पेन के निकले हुए खराब इंक, ये है वो पास्ट जो तुम ढूंढ के लाए हो। जो फर्स्ट वाली क्लिप के अंदर लड़की दिख रही है उसे निश्चय ने बहुत पुराने समय में रोस्ट किया था, तो इस वजह से रुचिका को ट्रोल किया जा रहा है। रोस्ट किसने किया? निश्चय ने। ट्रोल किसे मिल रहा है? रुचिका को। शायद इसीलिए लड़कियों को ट्रोल किया जाता है। मैं समझ गया, लड़कियां इजी होती हैं ट्रोल के लिए, इसीलिए। हाँ जा रहे खांसी की दवा खाने। इजी टारगेट ना ब्रो। सही बात है। खत्म कर भाई। और बहुत लोग के रोस्ट करने का मतलब ये था कि निश्चय ने बहुत साल पुराने राजा व्लॉग नाम का एक यूट्यूबर को रोस्ट किया था कि वो अपनी शादी की व्लॉग बहुत बना रहा था। अब यही चीज निश्चय कर रहे हैं, शादी का व्लॉग बहुत बना रहे हैं, तो भाई इसमें रुचिका की गलती कहाँ है? इसमें रुचिका की गलती कहाँ थी? वो वाला पार्ट मैंने शायद मिस कर दिया, क्योंकि कमेंट हमेशा रुचिका को एक टारगेट करते हैं। हेट हमेशा रुचिका को मिलता है, ऊपर से रुचिका को मेढक से कंपेयर किया जा रहा है, और निश्चय इज बेटर इसके नारे लगाए जा रहे हैं। चलो ये तो 2-3 दिन की हेट हो गई, 2-3 दिन बाद खत्म हो जाएगी, पर ये मत सोचना कि कुछ तो झेलना ही पड़ेगा ना। अभी मैंने जो क्लिप दिखा है वो 2-3 दिन पुराने है, और निश्चय के फैंस और हेटर दोनों रुचिका को हेट दे रहे हैं। अगर यहाँ पे ये लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो पहले जमाने जैसे राधा कृष्ण वाले कमेंट मिलते इन लोग को। हमारे लिए तो ये कॉमन है, तुम किसी ना किसी वजह से लड़कियों को रोस्ट करने के लिए वजह ढूंढ लेते हो। ट्रिगर्ड इंसान और रुचिका की शादी कभी हुई ही ना होती अगर ट्रिगर्ड इंसान यूट्यूबर ना बना होता, क्योंकि रुचिका एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, और उसके पुराने वीडियोस में नोटिस करो उसके पास एक नॉर्मल एंड्रॉइड फोन था, बट ट्रिगर्ड इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद एंड्रॉइड से एप्पल में शिफ्ट हो गए, और इन 2 सालों में पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई। और ये रिलेशनशिप में 2020 में आए थे, जब ट्रिगर्ड ऑलरेडी यूट्यूब से अच्छा अर्न कर रहा था, और उसके 2 साल बाद शादी भी कर ली बिकॉज ऑफ मनी। इन लोग की नजर में ही कचरा है, तारक मेहता का कचरे वाला चश्मा। लड़की अगर कोई मेंटली स्टेबल लड़की के साथ शादी कर ले तो गोल्ड दिगर, और मेरे जैसे हैंडसम लड़के के साथ शादी कर दे लड़की तो लुक से पीछे पागल है। इसीलिए तो कहता हूँ मैं दीवाना बनाता हूँ सबको। हाँ मेरी जान, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और अगर लड़की गलती से फेमस सेलिब्रिटीज के साथ शादी कर ले, अरे थोड़ी लड़के में इंटरेस्ट है इसे, फ्रेम में भाग रही है, अब ये भी फेमस हो जाएगी। इनके हिसाब से लड़कियों को शादी करना चाहिए मेंटली स्टेबल पागल गरीब लड़के के साथ में। ए भाई मुझे भी कोई लड़की मिलेगी? नहीं।
तब लड़की कोई पागल इंसान से शादी कर ली, तब इंसान सोचते हाँ ये तो प्यार के लिए शादी कर रही है। और अगर जान लो उससे शादी कर भी लिया तब भी लोग कमी निकाल देंगे, काहे कि इजी टारगेट है ना लड़कियों को इंटरनेट पे जैसे इजी टारगेट और हेट दिया जा रहा है, वैसे रिसेंट एग्जांपल है रोहित चिकारा एंड मेघना। ये दोनों हर्ष बेनीवाल की टीम में काम भी कर चुके हैं और इन दोनों ने रिसेंट में शादी भी की है, इसी कारण इन दोनों को हेट मिल रहा है। स्पेशली मेघना को हैवी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, जो इतने सालों तक कष्ट में रहकर इन लोगों ने सोचो इतने सालों तक इन लोगों ने लॉन्ग रिलेशनशिप बनाई, इतने दुखी समय में इन लोगों ने रहकर शादी की। उस टाइम में सोचा कि ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं और ऑडियंस क्या बोल रही है। एक तो कोई भी लड़की कोई भी यूट्यूबर के वीडियो के अंदर काम कर ले तो वो शराब जैसा हो गया है, क्योंकि न जाने कोई मंद बुद्धि आके कह देता है भाई की वीडियो में आ गई तो ये भाई की प्रॉपर्टी है, भाई की। मैं कुछ नहीं जानता, वो भाई की प्रॉपर्टी है तो भाई की प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर वो मेरे और मेरे भाई की वीडियो में आ गई ना तो वो भाई की प्रॉपर्टी है तो भाई की प्रॉपर्टी या मेरी प्रॉपर्टी। हेलो हाँ भैया, आप कौन हो? मैं हर्षित हूँ। मैं तो आपकी वीडियो में आ गया। चलो तुम मेरे प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, चलो चलता हूँ, ठीक है शादी करने चलता हूँ, चलो भाई। और नई दुल्हन मिली है, शादी करूंगा, चलो। मतलब कि यहाँ लड़की की कोई पर्सनल चॉइस या पर्सनल हक या अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकती, भाई की वीडियो में आई है तो भाई का हक है। मतलब कि ये लोग सोचते हैं इतने दिन से भाई के साथ काम किया है तो भाई के प्यार में नहीं पड़ी होगी, इन लोग का यही सोच है। ना ना ना, ये सब बॉलीवुड में चलता था, अब यूट्यूब तक आ गया है। अगर इन लोग को कुछ नहीं मिलता है तो लुक पे आ जाते हैं, जैसे कि पहले रुचिका के साथ हो रहा था, अब यहाँ मेघना के साथ हो रहा है। भाई ये तूने किसके साथ शादी कर ली, तुझे तो इससे बढ़िया मिलना चाहिए था, क्योंकि मामा गिरबेट मामी, मतलब कि मामी पहले भी छपड़ी थी अब भी छपड़ी है। हाँ मेरी जान। ना तुम उस लड़की को कभी रियल लाइफ में मिले हो, ना तुम्हें उसका नेचर पता है वो अच्छी है या गंदी है, ना उनके रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें पता है, पर हमें तो रोस्ट करना है ना कि तुम्हें पता है उन लोगों ने कैसी कैसी सिचुएशन हैंडल की, वो लोग कितने समय साथ में रहे, तब भी तुम लोग बोलते हो। तुम तो भाई अच्छा डिजर्व करते थे। और अगर कोई लड़की ऐसे यूट्यूबर लड़के से कह दे भाई धोखा दे दिया, बेवफा निकल गई, वो कैसे उनकी सोच है रॉयल रहना छोड़ो उनके साथ कोई रह भी जाए, वही बड़ी बात है, अपने मर्जी से। मैं अरेंज मैरिज की बात नहीं कर रहा। तो एक तो ये सोशल रिलेशनशिप, लोगों को लगने लगता है क्रिएटर हमारा दोस्त है, उसके पर्सनल लाइफ में हमारा ही हक है। ठीक है तुम कनेक्ट रहते हो, तुम पॉइंट आउट कर सकते हो, पर भाई तुमने यहाँ पे गलत किया, उसके वाइफ को कैसे हेट दे सकते हो? ना उनको इन सब बातों से नाता है, ना उनको हेट देने के लिए कोई ठोस कारण है, बस एक ही कारण है, वो बड़े यूट्यूबर की वाइफ है इसीलिए उन्हें हेट मिल रहा है या इजी टारगेट है। अगर सोशल रिलेशनशिप की बात ही हो रही तो हमारे प्यारे ब्लॉगर, हमारे इंडिया के सबसे वन ब्लॉगर सौरभ जोशी की बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। काहे कि सौरभ जोशी और उनकी वाइफ को भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और आप लोग को पता ही होगा सौरभ जोशी की प्राइवेसी कितनी लीक होती है, कभी लोग फॉलो करते हैं कभी उनके घर पहुंच जाते हैं, इस वजह से सौरभ भाई परेशान भी रहते हैं। लोग बोलते हैं इतना सब दिखाओगे तो फेस तो करना ही पड़ेगा, चलो फेस कर लिया। इन्हीं सब कारण के कारण सौरभ जोशी ने अपने मंगेतर का फेस छुपा दिया। अब बहुत लोगों को इन्हीं चीजों से भी प्रॉब्लम है। ये मार्क्स हटाओ, मार्क्स हटाओ, मार्क्स हटाओ, मार्क्स हटाओ, मार्क्स हटाओ, मार्क्स हटाओ यार, मार्क्स हटाओ, हटाओ मार्क्स हटाओ। हर्ष राजपूत का मार्क्स चोरी कर लियो, हटा दो मार्क्स, हटाओ मार्क्स, हटाओ मार्क्स, मार्क्स हटाओगे नहीं हटाओगे, हटा दो मार्क्स, हटा दो मार्क्स, हटाओ मार्क्स, हटाओ मार्क्स। क्या चाहते हो, वो तुम्हारी होने वाली बीवी गलत है और हम सही है, तुम लोग तो कुछ समझो यार, तुम सब्सक्राइबर हो उनकी प्राइवेसी को तो समझो। जोशी की एक गलती की वजह से उनकी वाइफ का फेस रिवील हो गया। दरअसल उन्होंने अपने ब्लॉग में अपनी वाइफ को दिखाया था और इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाली थी उनके साथ, लेकिन कुछ लोग तो सीआईडी से बढ़कर उनकी वाइफ ने मास्क, चश्मा और टोपी लगाया हुआ था, लेकिन कुछ लोगों की नजर के चेहरे पे साइड में मस्सा था। लेकिन फिर लोगों का क्या, लोग तुक्का लगाने लगे और उनके फॉलोइंग लिस्ट में जाके देखने लगे, लेकिन कुछ लोगों ने ढूंढ निकाला। ये देखिए आप लोग के फीड में भी ये वाली रील आई ही होगी। अरे यार सौरभ जोशी वाइफ की कौन है यार, चलो यार बहुत दूर से यार एआई से बना के डाल देते, व्यूज मिल जाएगा, फेस रिवील हो जाएगा।
अब लोग बोल रहे पहले हमसे कनेक्ट कर दिया, आप छुपा रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा दोस्तों। अब सौरभ भाई को पता है और भी यूट्यूबर ने अपने सोशल मीडिया पे लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है अपने वाइफ को, तो उसे हेट मिला है। तो भाई सौरभ भाई अपने मंगेतर के साथ ऐसा कैसे हो सकते हैं। भाई उसकी प्राइवेसी वो करे फेस रिवील या ना करे, आप लोग एआई से बना के डाल देते हो गया फेस रिवील, और आप लोग को व्यूज मिल जाता है और हम लोग के फीड पे यही आता है वीडियो, यही घूम घुमा के यही फीड पे वीडियो आता है। भाई तुम लोग की क्या चाहत है। अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो फेस रिवील हुआ भी नहीं है, तभी धनश्री वर्मा शाबाश 1 मिलियन फॉलोअर होने वाले हैं। सौरभ जोशी ने गलती से अपने व्लॉग में अपनी होने वाली वाइफ को रिवील कर दिया। सो इस व्लॉग में सौरभ जोशी अपने न्यू घर की पूजा दिखा रहे थे, जिसमें गलती से उनकी होने वाली वाइफ भी दिख जाती है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि अवंतिका भट्ट है। और आप जैसे सीआईडी लोगों का शक भी सही निकला। भाई कौन सी डिग्री लेके आए हो, बीकॉम। भाई बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स ना। नहीं भाई, बी फॉर बीबी मतलब की वाइफ, और सी फॉर चेस मतलब की ढूंढना, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ई फॉर डिपार्टमेंट। अच्छा, पर ये नाम मैंने कभी सुना नहीं है, फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। हाँ ठीक, मतलब कि जो तुम लोग ढूंढते हो वो पूरा दिन रात सोचते हो। लेकिन सोचने वाली बात ये है, जितना लड़कियों को हेट मिलता है उतना तो उनके बॉयफ्रेंड या पति को नहीं मिलता है हेट, क्योंकि उनके पास प्रेम होता है। जैसे निश्चय मल्हन फेमस था तो रुचिका को मिल रहा है हेट, और एक प्रकार का हेट मिटमैट की वाइफ मिथिला, अरे यार उर्मिला को मिल रहा है, और आकाश की वाइफ सिमरन को, अरे यार मिथिला मेरे मन में कहाँ से आ जाता है। लेट्स गो टू द पॉइंट। और मिटमैट ने बहुत अच्छा किया हेट को इग्नोर करके, कुछ दिन बाद हेट खत्म हो गया। और आकाश और सिमरन वाले केस में जब आशीष चंचलानी ने बोला एक पॉडकास्ट में अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात किया, तो सिमरन वाला भी केस वहीं पे खत्म हो गया। और ये हेट बड़ी हो जाती है अगर आप कोई सेलिब्रिटी होते, जैसे विराट कोहली को देख ले, उनका एक रफ मैच हो रहा था, जब उसमें विराट कोहली अच्छा खेल रहे थे अगर बाकी प्लेयर से देखा जाए, और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडियंस को लग रहा था कि वो बेकार खेल रहे, उसका भी हेट अनुष्का शर्मा को जाता है, क्योंकि अनुष्का शर्मा विराट कोहली के लिए अनलकी है। उन्हें मैच देखने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली का मन डाइवर्ट हो जाता है, वो गेम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और कुछ मैचों में विराट कोहली अच्छा खेल रहे हैं तो उन्हें हेट नहीं दिया जाता है, अनुष्का शर्मा को दिया जाता है। और ये बात इतनी बढ़ गई तो विराट कोहली ने अपने पोस्ट में खुद बता दिया। और अगर तुम बड़ी सेलिब्रिटी के वाइफ हो तो डिवोर्स के बारे में कभी जिंदगी में सोचना ही मत। मगर क्यों? क्योंकि जैसे हार्दिक और नताशा का डिवोर्स हुआ, कोई को कुछ नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ, और सारा का सारा ब्लेम, सारा का सारा इल्जाम नताशा के ऊपर चला गया। तुमने मेरे भाई को धोखा दिया, तुमने मेरे भाई को धोखा दिया। इसमें हार्दिक पांड्या ने कुछ बोला ही नहीं। ऑडियंस को तो नहीं पता किस वजह से डिवोर्स हुआ है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ है या कोई और बात है, पर भाई धोखा दिया है तो हेट तो सहना पड़ेगा। क्या धोखा भाई? प्रूफ नहीं है उस चीज का, प्रूफ तो बुद्धि का भी नहीं होता है भाई। और अगर अभी भी जाके उनके कमेंट पढ़ोगे तो यही आएगा, भाई को धोखा मिल गया, भाई को धोखा मिल गया। सेम केस धनश्री का भी है, वो एक कंटेंट क्रिएटर थी, डांस सीख चुकी थी, और वो पहले भी डांसिंग की वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल रही थी, लेकिन जब उसने यूजी क्रिकेटर के साथ डांसिंग की वीडियो डाल दी तब तो ट्रोल करने लगे लोग। अब तुम लोग सोचो, जब धनश्री उस टाइम पे ट्रोल का सामना कर रही थी, अब दोनों लोग यूजी के साथ में अच्छे से रह रहे थे, तो डिवोर्स के बाद तो पूरा पास ही बन गया। धनश्री और नताशा को हेट इसलिए मिला काहे कि वो फेमस क्रिकेटर की वाइफ थी। एक लड़की ओपिनियन दे या ना दे, सिंगिंग करे या ना करे, कंटेंट क्रिएटर हो या ना हो, अगर वो फेमस यूट्यूबर, फेमस सेलिब्रिटी से कनेक्ट है तो उसे हेट दिया ही दिया जाएगा। ये हमारा इतिहास है, ये हमारा सिविक्स है, ये हमारा जियोग्राफी है, और ये हमारा हिस्ट्री है, और ये हमारा पूरा सब्जेक्ट ही है SST। क्या उखाड़ना हो आकर उखाड़ लो। हाँ, और भाई घर पे मत आ जाना, मैं मजाक कर रहा हूँ, कुछ उखाड़ना मत भाई। सॉरी, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा ही होता है,
क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को ईदी टारगेट बनाकर रख दिए हैं। नहीं विश्वास है कहीं भी देख लो, ईदी टारगेट, लड़कियां ये ईदी टारगेट, लड़कियां ईदी टारगेट, यही बात है और क्या। मैं चलता हूँ, बाय। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता आपका नेचर कैसा है, आप कैसे इंटेंशन देते हो, आप कितने क्यूट हो, आप कैसे स्वीट हो, अपने मन से कितने स्विंडर हो, इन सब से फर्क नहीं पड़ता। बस आप फेमस सेलिब्रिटी के वाइफ हो या बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, आपको तो रोस्ट किया जाएगा, आपको तो ट्रोल किया ही जाएगा। यही तो इतिहास है हम लोग का। हेट का सिलसिला बस इतना ही समझ लो, लोग को वजह नहीं टारगेट चाहिए होता है। जिस दिन इज्जत सीख जाएंगे उस दिन लड़कियों को ट्रोल सताएगा नहीं। वो भी इंसान है, उनमें भी दिल होता है। स्क्रीन के पीछे कब आंसू टपक जाए इसका कोई सबूत नहीं होता है। एक बात याद रखना दोस्तों, इंटरनेट के जंगल में आसान निशाना लड़कियां होती हैं और उनके लिए आवाज उठाना मुश्किल होता है। जब तक नफरत फ्री है हमें प्यार की बातें समझ नहीं आएगी। आओ थोड़ा बदले हम, ताकि रुचिका मेघना और भी लोगों को हेट बस इस वजह से ना मिले ताकि वो बड़े सेलिब्रिटीज या यूट्यूबर की वाइफ है। तो भाई अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। और बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, हम लोग के व्यूज बहुत डाउन हो रहे हैं तो व्यूज प्लस कराओ भाई। तो भाई अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो लाइक, चैनल को लिए सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।